अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में। जिस तरह से फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन को, तो उसकी ऑलमोस्ट डेट आ गई कि क्लोजिंग डेट क्या है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन उन्होंने डिसाइड किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट उसके ऊपर बात करेंगे कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में कौन से बच्चे अपेयर हो सकते हैं, कौन से बच्चे अगर कंपार्ट ली थी और वो किस तरह से उसमें अपेयर होंगे, या जिन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और किस सोर्स के थ्रू करेंगे, या जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसका उनकी डिग्री के ऊपर या उनके मार्क्स के ऊपर कोई मार्कशीट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे हमने आज इस वीडियो में कवर करने हैं। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के फौरन 1 वीक के अंदर अंदर ना अनाउंस हो जाता है फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो इस एनुअल एग्जामिनेशन की एक तो लास्ट डेट आ गई है 2023 के अंदर। जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त 2023, ये इसकी लास्ट डेट अनाउंस हुई है। उसके बाद इसकी जो पर सब्जेक्ट फीस अनाउंस हुई है वो है 2500, यानी अगर 9 क्लास का आपने इम्प्रूव करना है या 10 क्लास का इम्प्रूव करना है तो दोनों की फीस जो है वो 2500 पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अनाउंस हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो इस चीज़ के बारे में कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट जो फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया था वो ये है कि अगर आपने 2023 एनुअल एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन की थी और आपका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से कैंसिल हो गया, या कैंसिल होने के अलावा आपने किसी तरह से आपका फॉर्म जो था वो सबमिट ना हो सका, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं थे उस वक्त जब एनुअल एग्जामिनेशन हो रही थी, तो उन तमाम स्टूडेंट्स को सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में ऐड कर दिए गए कि वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट उनका यही था। जो सेकंड पॉइंट है वो इस चीज़ के बारे में है कि वो बच्चे जिनकी कंपार्ट आई है या वो बच्चे जो मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो जो है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी है कि अगर कोई बच्चा कोई ऐसे सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट करता है जिस सब्जेक्ट में उसके साथ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट भी इंक्लूड हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट देनी है जो कि फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, या कंप्यूटर का हो गया, या इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट की अगर इम्प्रूवमेंट देनी है तो उनको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते तो आप फेल कंसीडर, क्योंकि उसके एब्सेंट कंसीडर होते हैं जिसकी वजह से आप फेल कंसीडर होते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, या फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन हो तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते तो वो आप फेल ही कंसीडर होते हैं पेपर के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वो तमाम बच्चे जिनकी कंपार्ट आई है, ठीक है, तो वो उस सब्जेक्ट को सेकंड एनुअल में क्लियर कर सकते हैं, और अगर इन केस वो किसी तरह से सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में भी उसको क्लियर ना कर पाए तो फिर वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ेंगे 10 क्लास का, और उसके बाद जब वो उनका एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन होगा दोबारा 2024 के अंदर, तो वो उस टाइम पे अपनी वो जो कंपार्ट थे उनकी वो उसको क्लियर कर सकते हैं, तो उनके लिए चांस होगा। लेकिन अगर 10 क्लास के अंदर किसी बच्चे की कंपार्ट आई है और वो उसको ना क्लियर कर पाया सेकंड एनुअल के अंदर, तो उसका पूरा साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा, और फिर उसको 1 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको ना पेपर देने पड़ेंगे। साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि मैं एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, यानी वो पहले बायोलॉजी पढ़ चुके थे या कंप्यूटर पढ़ चुके थे और वो चाहते हैं कि मैं इसको चेंज करूँ, यानी बायोलॉजी वाले कंप्यूटर में आना चाहते हैं, कंप्यूटर वाले बायोलॉजी में एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, IBCC के थ्रू, यानी अपना जो उनका जो बोर्ड है उसके थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वो फिर उनसे एक लेटर लेकर आएंगे जिसमें वो उनको अलाउ करेंगे कि आप एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, यानी उसके पेपर दे सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट की। तो वो उसको लेटर के थ्रू फिर वो भी एग्जाम में बैठकर और वो अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेसिकली जो इम्प्रूवमेंट के हवाले से बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या इम्प्रूवमेंट से उनकी डिग्री के ऊपर या उनकी मार्कशीट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो मैं उन तमाम बातों को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि पहला पॉइंट के एक तो बच्चा 9 क्लास में पढ़ रहा है और वो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है, तो वो उसके मार्कशीट के ऊपर अप्रूवल या अप्रूव्ड नहीं लिखा जाएगा, यानी उसने इम्प्रूवमेंट नहीं की हुई।
ठीक हो गया। तो अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट करता है, यानी उसके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए लेकिन उसके मार्क्स कम है, वो किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो एट द एंड जब उसको मार्कशीट मिलेगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट लिखी हुई होगी। बस इतना सब फर्क है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैंने इम्प्रूवमेंट कर ली है और इम्प्रूवमेंट वाले पेपर में वो अपेयर ना हो सका किसी भी रीजन के अकॉर्डिंग, या उसके अलावा उसके मार्क्स जो थे वो पहले मार्क से भी कम आ गए, तो अब इस सिचुएशन में या तो स्टूडेंट को मसला होता है कि हमारे पहले मार्क्स लगेंगे या जो न्यू मार्क्स हैं वो उसके काउंट होंगे, या इनकेस वो फेल हो जाते, कम पार्ट आ जाती है उसकी इंप्रूवमेंट के पेपर में, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इसका आसान सा हल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट दे देता है और उसके बाद उसके नंबर कम आ जाते हैं या कम पार्ट आ जाती है, किसी वजह से भी उसके मार्क्स जो है वो पहले वाले नंबर से मैच नहीं करते, तो उसके जो पहले वाले मार्क्स होंगे जिस भी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसके वही मार्क्स लगेंगे, यानी वो पुराने मार्क नए मार्क्स जो हैं वो नहीं काउंट होंगे उसके अंदर। तो इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनकी वो जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी अब नेक्स्ट जो है वो हम लेक्चर प्रॉपर अपलोड करेंगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन हम इसके ऊपर जाएंगे। इसमें हम ये करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जाएगा, यानी असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा जिसपे आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आपके कंसेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।